जी के घर एक पंडित जी आया जाया करते थे। पंडित जी वहां पर भगवान का पूजन करें। धन्ना जी कहें, पंडित जी ये तुम्हारी गोल गोल बटैया के रूप में भगवान है, ये हमको भी दे दो। पंडित जी ने विचार किया, छोटा बालक है, ना जाने पूजन करेगो कि ना करेगो। सवेरे गए स्नान करने के लिए पहाड़ के तरफ, और पहाड़ से गोल गोल बटैया ले आए। गोल गोल बटैया के लिए सिंहासन में पधरा दिए, और जो असली भगवान थे उनको नीचे रख लिए। फिर धन्ना जी कहने लगे, पंडित जी हमें भी भगवान दे दो। पंडित जी ने जब ऐसा कहा, धन्ना जी ने ऐसा कहा, तो पंडित जी कहने लगे कि भैया मेरे पास में दो ठाकुर जी हैं। कौन कौन से? पंडित जी कहने लगे, एक तो राजा ठाकुर हैं, वो सिंहासन में बैठे हैं। दूसरे चौकीदार ठाकुर हैं, वो नीचे बैठे हैं। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी कहने लगे, चौकीदार ठाकुर हम क्यों लेंगे, हमें तो राजा ही ठाकुर दो। अब वो वहां रखा था एक पत्थर ही। पंडित जी ने विचार किया, ये पूजन करेगा तो भी ठीक है, भोग लगाएगा तो भी ठीक है, और न लगाएगा तो भी ठीक है, दे दो। धन्ना जी को दे दी, और पंडित जी तो चले गए। अब धन्ना जी गैया चराने के लिए जाते थे। माता जी ने 4 टिक्कर रख दिए कि छोटा बालक है, 1 टिक्कर 1 बार में, 2 टिक्कर 2 बार में, और बचे रहेंगे तो गौ माता को खिला देगा। 35 का अचार रख दिया। 35 बाने वो केंत का अचार। गए धन्ना जी, जंगल में पहुंचे। दोपहर का समय हुआ, भगवान को साथ में ही ले गए थे। भगवान से कहा, भगवान 1-2 टिक्कर तुम पाल लो, 2 हम पालेंगे। अब भगवान कहाँ रखे थे पत्थर में, ना हुए प्रगट। शाम तक इंतजार किया, भगवान ना आए तो 4 ही रोटी गौ माता को खिला दी। धन्ना जी कहने लगे, ये बालकों को शांत करके बिठाओ। श्री धन्ना जी कहने लगे कि लाला तुम्हारी हट है तो मेरी भी हट है, तुमने भोजन नहीं करे तो अपन भी नहीं करेंगे। धन्ना जी ने भोजन ना किए। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन शाम को तो भगवान प्रकट हो ही गए, और कहने लगे कि धन्ना हम बहुत भूखे हैं, जल्दी भोजन कराओ। तो भगवान ने 1 टिक्कर खाया, दूसरा टिक्कर खाया, तीसरे के तरफ हाथ बढ़ाया। धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज तुम ही अकेले थोड़ी भूखे हो, 3 दिन से हमने भी नहीं खाया, अब 2 ही रहते। 2 धन्ना जी ने पा ली, और अब तो प्रतिदिन धन्ना जी बुलाते और भगवान आ जाते। भगवान एक दिन कहने लगे, धन्ना जो जिसका खाता है उसकी वो थोड़ी बहुत सेवा तो करता है, तुम अब घर का काम संभालो, गैया हम चराएंगे। या भगवान ने द्वापर युग में गैया चराई, या 500 वर्ष के लगभग भगवान ने कलयुग में गैया चराई। धन्ना जी की गैयों को चराने के लिए भगवान जाते हैं। कितने सुंदर लगते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और ब्रज की गोपी भी भगवान से कहती थी, प्रभु तुमको माखन मिश्री खवाए दूंगी, चराला मेरी गैया। तुमको माखन मिश्री खिलाए दूंगी, चराला मेरी गैया। चराला मेरी गैया, चराला मेरी गैया, चराला मेरी गैया, चराला मेरी गैया। तुमको माखन मिश्री खवाए दूंगी, चराला मेरी गैया। माखन मिश्री खिलाए दूंगी, चराला बोले माखन चोर भगवान की। हरि
प्रभु जी हरे बांस की तेरी बसुरिया, ओ हरे बांस की तेरी बसुरिया, हरे बांस की तेरी बसुरिया, ओ हरे बांस की तेरी बसुरिया, बम नंग मोती जड़वाए दूंगी, चराला मेरी गैया, बम नंग मोती जड़वाए दूंगी, जय जय। गोरे गोरे मटकों में दही जमाऊंगी, गोरे मटकन दही जमाऊंगी, हाँ पहले तो ही खवाए दूंगी, चराला मेरी गैया, पहले तो ही खवाए दूंगी, चराला मेरी गैया। छोटी छोटी गऊ में छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गऊ में छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भगवान श्री धन्ना जी की गौ माता चराने के लिए जाते हैं इसी कलियुग। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, श्री धन्ना जी कि यहां पर कोई पंडित जी आ गए और पंडित जी ने आकर कहा, धन्ना अपने भगवान कहां पर हैं? धन्ना जी कहने लगे, गुरु जी वो तो गऊ चरावे गए। अच्छा, विश्वास भी हो गया पंडित जी को कह हो सकता है, तो भैया मुझे भी दर्शन करा दे। तो पंडित जी से कहने लगे धन्ना जी कि मैं रोटी लेके जा रहा हूं भगवान को, तुम भी साथ में चलो। पहुंचे जंगल में जाके और जंगल में जाकर देखा है तो वहां पर धन्ना जी के लिए तो भगवान दिखें और पंडित जी को ना दिखें। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। आकाशवाणी हुई, पंडित जी आप भी मेरे दर्शन करना चाहते हो तो धन्ना को गोदी में बिठा लो। और जैसे ही धन्ना भगत को गोदी में बिठाया पंडित जी ने, पंडित जी को भी साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, पंडित जी तो चले गए दर्शन करने के बाद में। धन्ना जी कहने लगे, भगवान मैं आपके गले से लगना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, धन्ना मैं पूरे रीति रिवाज से, धन्ना मैं पूरे तरीके से तो उन्हीं लोगों को मिलता हूं, किसको, जो जिसे गुरु अपना लेते हैं। धन्ना जी कहने लगे, भगवान मैं तो गुरु के बारे में जानता ही नहीं हूं, कैसे माला फेरी जाए, कैसे गुरु बनाए जाएं। भगवान ने कहा, धन्ना इस समय काशी में रामानंदाचार्य जी स्वामी हैं मेरे स्वरूप, तुम काशी में जाकर दीक्षा लो। धन्ना जी काशी गए, कुछ दिन बाद वापस आए। पिताजी कहने लगे, धन्ना काशी पढ़कर आए हैं, धन्ना अब एक काम करो, तुम दुकान चलाओ। भगवान धन्ना जी से प्रतिदिन मिलने के लिए आते ही थे। घर के लोग नहीं जानते थे कि इनसे भगवान मिलने आते हैं।
धन्ना जी के पिताजी ने कह दिया बेटा तुम दुकान चलाओ, हम खेती बाड़ी का काम संभालेंगे। अब धन्ना जी कैसी दुकान चला रहे थे, देखो कोई भी साधु संत वहां से निकले, काजू किशमिश बादाम मखाने असली असली वस्तुएं खावे पीपी की फ्री में ही बांधे ले जाओ कि सब भगवान का है। एक दिन उनके पिताजी को पता लग गया कि धन्ना साधु संतों के लिए सामग्री दे देता है, फ्री में पैसा नहीं लेता। धन्ना जी से कह दिया बेटा हम समझ गए दुकान चलाने के लायक नहीं है, तुम तो घर गृहस्थी के काम संभालो, दुकान हम चलाएंगे। फिर तो धन्ना जी के साथ में ऐसा होने लगा, पूरे नगर वाले कहने लगे, कोई भी साधु संत गांव में आए सब लोग यही कहने लगे देखो धन्ना के रिश्तेदार घूम रहे हैं। कोई भी साधु महात्मा गांव में होकर निकले तो बालक मजाक करें, सियाने सियाने करें, देखो भैया धन्ना के रिश्तेदार फिर रहे हैं, देखो धन्ना के रिश्तेदार घूम रहे हैं। ये सब एक बार क्या हुआ, धन्ना जी के पिताजी ने कहा बेटा गांव वालों की बोनी हो रही है, बोनी का समय है, तुम अपने खेतों में बोनी कराए आओ। धन्ना जी ने गाड़ी में बीज भरा और बोनी कराने के लिए चले। सामने से साधु संतों की जमात आ रही थी। साधु संतों को देख के धन्ना जी गाड़ी में से नीचे उतरे, गाड़ी हाँक रहे थे और साधु संतों को दंडवत प्रणाम किया। साधु संत समझ गए अच्छे घर का है। साधु संत बोले भगत जी हमें धन्ना भगत जी के दर्शन करना है, हमने सुना है कि उन्हें प्रतिदिन भगवान मिलने के लिए आते हैं। धन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्ना जी कहने लगे इसी शरीर से लोग धन्ना कहते हैं, चलो तो हो गई बोनी। साधु संत कहने लगे क्या करें, चलो दाल टक्कर बनाएंगे, दाल बाटी चूरमा बनाएंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। बोनी करते करते तो जीवन बीत गया, चलो। धन्ना जी ने विचार किया, घरे लिवा कर पहुंचा तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। घर पर लिवा कर पहुंचा तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि सब कहते ही रहते हैं धन्ना के रिश्तेदार, धन्ना के रिश्तेदार। क्या करूं, साधु संतों का अपमान होगा। उसी समय धन्ना जी ने क्या किया, धन्ना जी कहने लगे महात्मा जी गांव में तो माई दाई रहती हैं, बहन बेटी रहती हैं, वहां तुम स्नान कैसे कर पाओगे, आप तो धुंधी कैसे रमा पाओगे, आप तो पीपल के पेड़ के नीचे खेत के पास में ही चलो, मैं सामग्री लेके आ रहा हूं। धन्ना जी ने दूर दुकान में ही पूरी बीज की सामग्री बेची, 1 रुपया जेब में था ही नहीं। दाल बाटी चूरमा घी का सामान, कुछ विदाई के लिए पैसे उनमें से इकट्ठे करके ले गए। अब श्री धन्ना जी सामान लेकर पहुंचे, कीर्तन होने लगा, दाल बाटी चूरमा बनने लगा, कीर्तन हुआ, संतों ने भोजन किया, जो सामान बचा था विदाई करी धन्ना जी ने साधु संतों की। लेकिन फिर विचार आया कि पिताजी से किसी ने मेहरिया ने कह दिया कि तुम्हारे खेत में बोनी नहीं हुई तो गुस्सा होंगे, क्या करूं। धन्ना जी ने मजदूरों को आज्ञा दी कि भैया एक काम करो। कौन सा, एक काम करो, नदी में से रेत भर लो, जो खाली कट्टी रखी थी वो अनाज बेच दिया था, उनमें रेत भरवा लो। अब बोनी कैसे करें, ये से करो, सीताराम सीताराम राधे श्याम, बजरी की बोनी कर दी रेत की। और घर पर आ गए और मजदूरों से कह दिया कि भैया तुमने दाल बाटी चूरमा तो खूब पा ही लिया, पिताजी से मत कहियो कि रेत की बोनी करी, कि ठीक है नहीं कहेंगे। अब श्री धन्ना जी घर पर आए, पिताजी पूछने लगे बेटा बोनी कराए। धन्ना जी कहने लगे पिताजी बहुत अच्छे से। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। पिताजी सुबह 4 बजे, कुछ पिताजी कुछ बब्बा ऐसे होते ही हैं, विश्वास करते ही नहीं है बालकों पे। थोड़ा सा उल्टा सीधा काम हुआ कि कुछ ना कुछ कहने लगे, कई बब्बा तो गालियां भी बकने लगते। फिर रिजोदे वाली बात नहीं, हम तो उधर ललोई तरफ की ऐसी चलते। तो जैसे ही वो कहने लगे पिताजी कि आपने बोनी कर दी, ठीक है, लेकिन पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। सुबह 4 बजे ही पिताजी देखने के लिए पहुंचे तो सबके खेत तो सूखे काले पड़े थे, धन्ना जी का खेत एक रात में ही हरा हो गया, फसल उगी खड़ी थी। लौट कर आए पिताजी और कहने लगे धन्ना 60 वर्ष खेती करते करते हो गए, आज तक एक रात में फसल उगाई हो, ऐसा बीज हमें मिला ही नहीं, भैया कहां से लाए थे बताओ। धन्ना जी ने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे पिताजी। धन्ना जी भी देखने गए, जब तक तो और बड़ी हो गई थी फसल 4 घंटे में।
भगवान धन्ना जी के सपने में आकर कहने लगे कि धन्ना, तूने साधु संत और गौ माता के मुख में बोनी करी है, मैंने तेरे खेत में बोनी कर दी। और है भी ऐसा, अगर आपके घर में से साधु ब्राह्मणों के मुख में, गौ माता के मुख में, यज्ञ कराने में, मंदिर बनवाने में, अच्छे काम करने में, दीन दुखियों की सेवा में जो पैसा गया है, समझ लो भगवान के मुख में बोनी हो गई। और भगवान के मुख में बोनी हो जाए तो फिर बीज कैसा निकलेगा, फसल कैसी आएगी, सबको ही पता है। ऐसे श्री धन्ना जी महाराज ने ऐसा किया। भगवान रात में ही आकर कहने लगे, धन्ना, परसों के दिन से ही तेरे खेत में फसल पकने लगेगी और तेरे खेत में मैंने तूमा का बीज बोया है। और हुआ भी ऐसा, 1-2 दिन में ही फसल पकने लगी, 2 दिन में ही फसल पक गई। धन्ना जी ने एक तूमा तोड़ा और मंदिर में जाके उसका हृदय विदीर्ण किया तो उसमें हीरा जवाहरात बढ़े थे। 3.5 लाख रुपए तौले से जो सोना प्रारंभ होता है, वो वाला सोना, व्हाइट गोल्ड, जैसे हीरा जवाहरात की कीमत में समझा जाता, वो वाला भरा हुआ था। तो वो तो धन्ना जी मंदिर में ही छोड़ आए। तीसरे दिन, चौथे दिन पूरी फसल पक के तैयार हो गई। भगवान ने फिर आकर कह दिया कि धन्ना, तेरे खेत में मैंने ऐसी बोनी करी है, अब जीवन भर तुझे बोनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करना क्या है? तो कहने लगे भगवान, धन्ना, जिस जमीन में मैंने बोनी करी है उस आधी जमीन में कोई संत का आश्रम और आधी जमीन में गौशाला बना। ये कौन से जिले की घटना है? राजस्थान में टोंक जिले की घटना है, भवन कला गांव की। ऐसा करो। तो आधे में तो गौशाला आज भी बनी है, भंडारा चलता रहता है। आधे में सिख लोगों ने, गुरु नानक देव ने वहां पर बहुत बड़े गुरुद्वारे की स्थापना करी। गुरु ग्रंथ साहब में धन्ना जी के बहुत पद मिलते हैं। तो वहां पर ऐसी जब व्यवस्था हुई, तब से ही लोग कहने लगे, अच्छा तू धन्ना सेठ है, अच्छा तू धन्ना सेठ है। तो हम भी आपसे इसी प्रकार निवेदन कर रहे हैं कि भैया, भगवान के मुख में, बेटी के विवाह में, होम में, अग्नि में, यज्ञ में, मंदिर में, शुभ काम कराने में, सुंदरकांड में, भागवत जी में, रामचरितमानस में, दीन दुखियों की सेवा में, अच्छे कामों में जो पैसा आपका गया है वो भगवान के मुख में बोनी हो गई। और भगवान के मुख में जो बोनी हो जाती है फिर कैसी फसल आती है आप जान ही गए होंगे। जैसे धन्ना जी के घर में फसल आई थी, ऐसी फसल अपने घर में आएगी। तो हम आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, भगवान ने घर में दिया हो तो थोड़ा थोड़ा आप खाते जाना, थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए खिलाते जाना, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि रामचरितमानस कहती हैं,